माय डियर स्पीशीज फेलोज, आज हम बात करेंगे चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स फॉर पाकिस्तान और इन चेंजेस की वजह से पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस कौन कौन सी हैं, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। आउटलाइन में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम दो चीज़ों का जिक्र करेंगे। एक तो हम ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे जो पाकिस्तान की हिस्टोरिकल सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसकी। दूसरे नंबर पे जो करंट चेंजेस हैं ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स में, उनको भी मेंशन करेंगे। अब हमारे पास आउटलाइन में दूसरा नंबर है एवोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। पाकिस्तान को दो तरह की सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना होता है, एक तो ट्रेडिशनल है, रिवायती है, और दूसरा नॉन ट्रेडिशनल गैर रिवायती सिक्योरिटी खदशात हैं। ट्रेडिशनल में हम मिलिट्री थ्रेट्स और कन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। पाकिस्तान का जो रिवायती हरीफ है इंडिया, उसके साथ पाकिस्तान कई दफ़ा मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स का शिकार रहा। 1948, 1965, 1971। तो ये एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है। बॉर्डर टेंशंस की हम देखेंगे। बॉर्डर टेंशन ईस्टर्न बॉर्डर में इंडिया और वेस्टर्न बॉर्डर में अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के टेंशंस रहते हैं। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में हम एक तो पहले बात करेंगे टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म की, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, और तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, वो भी एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। अब आउटलाइन में तीसरा नंबर है रीजनल डायनामिक्स का। रीजनल डायनामिक्स में हम अपने रीजन में अपने हमसाया मालिक को देखते हैं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं उनको भी देखते हैं। तो रीजन में जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे अहम है इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। और इसी तरह ही हमारे पास रीजनल डायनामिक्स में ग्लोबल पावर्स के साथ जो ग्लोबल पावर का रोल है उसका भी हम देखेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को शेप करने में। इस एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से यूनाइटेड स्टेट है, इन दोनों के साथ ताल्लुकात रखने और इन दोनों के साथ ताल्लुकात को बैलेंस भी करना, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंटरनल चैलेंजेस जो अंदरूनी चैलेंजेस है पाकिस्तान के लिए, उसमें सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसका आए दिन हम ग्राफ देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का ग्राफ पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। एथनिक और सेक्टेरियन टेंशंस, ये भी इसका ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। नस्ली और फ़िरका वारियत के तौर वाराना जो तशद्दुद और इस तरह के मसाइल हैं, टेंशन है पाकिस्तान के लिए, वो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सोशो इकनॉमिक इश्यूज, सोशली और इकोनॉमिकली पाकिस्तान जिन इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है वो भी पाकिस्तान के इंटरनल चैलेंजेस में आता है। पाकिस्तान इन तमाम चैलेंजेस को फेस कर रहा है। पाकिस्तान सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेस कौन से पाकिस्तान ने दिए? पाकिस्तान एक तरफ से तो ये करेगा, मिलिट्री स्ट्रेटजीज बनाएगा। मिलिट्री स्ट्रेटजीज में ये एक एफर्ट्स ये साबित हो सकते हैं कि मॉडर्नाइज किया जाए जो भी इस मुल्क में एक्सट्रीमिस्ट हैं या टेररिस्ट हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उनको कहा जाए कि इस परचम के साए तले हम सब नेक है, हम सब एक हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे ऑपरेशन का आगाज़ किया जाए जहाँ से टेररिज्म को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, उनको काउंटर किया जाए। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लिए जाएँ जिसमें बायलैटरल और मल्टीलेटरल इंगेजमेंट्स हों। पाकिस्तान को चाहिए कि मज़ीद इंगेज हो दुनिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करे। पाकिस्तान दुनिया के सामने एक पुरअमन पीसफुल कंट्री के तौर पे सामने आए, ताकि पाकिस्तान में रोज़गार के मौके बढ़ें। सोशो इकनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। अब सोशो इकनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में पाकिस्तान क्या कर सकता है? इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के जो रूट काजेज़ हैं उनको सबसे पहले पाकिस्तान को चाहिए कि उनको एड्रेस करे, ताकि ये जो रूट काजेज़ हैं जो काज कर रही हैं इन जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जाए सही तरीके से, उनमें रिफॉर्म्स लेके आए जाए, तो पाकिस्तान का सिक्योरिटी जो है पाकिस्तान वो महफूज कर सकता है अपने मुल्क के लिए। चौथे नंबर पे हम आउटलाइन में देखते हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और रिकमेंडेशन क्या हैं। एक तो पाकिस्तान को नज़र रखनी चाहिए कि जो सिक्योरिटी डायनामिक्स चेंज हो रही हैं उनके ऊपर। दूसरे नंबर पे हम पॉलिसी रिकमेंडेशन की बात करेंगे, उसमें पाकिस्तान को चाहिए कि डिफेंस कैपेबिलिटी जो है पाकिस्तान की सलाहियत जो है उसको पाकिस्तान ने मज़ीद बेहतर करना है, मज़ीद मजबूत करना है। दूसरा नंबर है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को इन्हांस किया जाए, मज़ीद तरक्की दी जाए, जो सिफारती ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बढ़ाया जाए। तीसरे नंबर पे इंटरनल इश्यूज जो है उनको एड्रेस किया जाए। इंटरनल इश्यूज में एथनिक इश्यूज आ जाते हैं, सेक्टेरियन इश्यूज आ जाते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सोशो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इन तमाम के जो रूट काजेज हैं उनको डिस्कस किया जाए, उनको एड्रेस किया जाए और उनमें रिफॉर्म्स लेके उनको बेहतर किया जाए। कंप्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी डायनामिक्स है उसमें हम सिग्निफिकेंट चेंजेस देखते हैं, ये जो अभी हमारे पास रिसेंट टाइम चल रहा है।
ये चेंजेस किस वजह से हैं? ये चेंजेस इन्फ्लुएंस्ड हैं ग्लोबल और रीजनल शिफ्ट्स की वजह से। देखिए, जब रीजनल शिफ्ट्स आते हैं तो हमें ग्लोबल शिफ्ट देखने को मिलता है। रीजन्स में कौन-कौन सी, जिस तरह साउथ चाइना सी में टेंशन्स रहते हैं चाइना और हमारे पास यूएसए के दरमियान। रशिया यूक्रेन वार है, ये भी एक रीजनल शिफ्ट है। पैलेस्टीन इशू है, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात या कश्मीर इशू है, ये रीजनल शिफ्ट हैं। ये फिर शेप करती हैं ग्लोबल शिफ्ट को। इन तमाम शिफ्ट्स की वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी डायनामिक्स भी चेंज होना चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि इनको थारोली अंडरस्टैंड करे, कंप्रिहेंसिवली इनको एनालाइज करे, ताकि अपने नेशनल सिक्योरिटी को पाकिस्तान बेहतर तौर पे रिफॉर्म्स लेके आए। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी नेशंस इंटरेस्ट को सबसे पहले सेफ गार्ड करे, उनकी हिफाजत करे। इन तमाम चेंजेस को मद्देनज़र रख के, अपने ताल्लुकात को अपने हमसाया मालिक के साथ देख के, अपने इंटरनल चैलेंजेस को देख के, रीजनल और ग्लोबल शिफ्ट को मद्देनज़र रख के तमाम चीज़ों को एक तरफ से सामने रखे, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने नेशन इंटरेस्ट को रखे। जहाँ पे पाकिस्तान के कौम के इंटरेस्ट महफूज हैं, वहाँ पे पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए। एवोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स दो तरह की हैं पाकिस्तान को जो फेस करनी पड़ती हैं। एक रिवायती हैं और दूसरे गैर रिवायती हैं। रिवायती तौर पे पाकिस्तान ने बहुत सारे मिलिट्री थ्रेट्स और कन्फ्लिक्ट का सामना किया। बॉर्डर टेंशन्स को पाकिस्तान ने फेस किया। इसके बरक्स अगर हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करें, जिस तरह के टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ये भी दिन ब दिन अपनी इनकी अहमियत बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान को के लिए मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की बात करें तो पाकिस्तान में इकोनॉमी की हालत जो है वो बदतर से बदतरीन होती जा रही है और पाकिस्तान के लोग इस वक्त गैर यकीनी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पोलराइजेशन का मज़ीद ख़तरा है और इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए मज़ीद चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि तमाम इन चीज़ों को, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को, साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म है, तमाम को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाई जाए, हर चीज़ को सामने रखा जाए, उनके रूट काजेज़ को देखा जाए, फिर मज़ीद जाके पाकिस्तान को कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है, जो कि इन रूट काजेज़ को रूट से उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है। तब जाके हमारे मुल्क के जो सिक्योरिटी हालात हैं वो बेहतर होंगे। रीजनल डायनामिक्स, पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी बनानी हो, पाकिस्तान को सिक्योरिटी की स्ट्रेटजीज बनानी हो, सिक्योरिटी प्लानिंग करनी हो, तो पाकिस्तान हमेशा अपने हमसाया मालिक के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं उनको सामने रखता है। पार्टिकुलरली खसूसन हम देखें तो इंडिया के और अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, इन्होंने हमेशा एक कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी शेपिंग है या फिर जो हमारे पास फॉरेन पॉलिसी को बनाने में इनका कलीदी किरदार अदा रहा है। इसके बरक्स एडिशनली हम मज़ीद बात करें तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं, सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज़ या प्लानिंग है, वो असरअंदाज होती हैं ग्लोबल पावर से, जिस तरह के चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इनके साथ ताल्लुकात हैं और ताल्लुकात में बैलेंस पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। ये पाकिस्तान की रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को शेप करती हैं ये दोनों चीज़ें। एक तो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात, उसमें भी खसूसन इंडिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ, और दूसरा जो ग्लोबल पावर्स हैं वो भी इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती हैं, जिस तरह चाइना है और यूनाइटेड स्टेट है, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को शेप कर रही होती है। इंटरनल चैलेंजेस की बात हम कर चुके हैं। इंटरनल चैलेंजेस में तीन चार चीज़ें आती हैं। एक तो है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एथनिक और सेक्टेरियन टेंशन्स हैं, और इसके साथ साथ सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं। ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है इसको मज़ीद पेचीदा कर देती हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरनल चैलेंजेस को निपटे। पाकिस्तान को चाहिए कि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके आए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बराबर के हकूक़ दिए जाएँ, उनको आज़ादी दी जाए कि आज़ादी ये राय आवाम को भी दी जाए कि वो आज़ादी के साथ अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल जो उनके एफिलिएशन है लीडर्स के साथ, किसी भी किस्म के इंसान के साथ, तो उनको वो आज़ादाना तौर पे अपना इजहार कर सके, वोट देने का हक को। एथनिक और सेक्टेरियन टेंशन जो हैं इनको भी ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक कौम बन के रहे, पाकिस्तानी बन के रहे, बजाय इसके कि पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून, अफ़गानी रहने की बजाय पाकिस्तान को पाकिस्तानी होना चाहिए। उसके साथ साथ सेक्टेरियन टेंशन्स को भी ख़त्म होना चाहिए। सेक्टेरियन जो हमारे पास इस वक्त फ़िरका वाराना फसादात का बायस बनते हैं, वो सारी सेक्टेरियन टेंशन है, छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके ऊपर फसाद बर्पा हो जाते हैं। सोशो इकनॉमिक इश्यूज़ को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो सोशल रिफॉर्म्स और इकनॉमिक रिफॉर्म्स लेके अपने मुल्क में, ताकि सिक्योरिटी लैंडस्केप को जो ये चीज़ें इंटरनल सिक्योरिटी हैं, इंटरनल चैलेंजेस हैं, मज़ीद कम्प्लिकेट या पेचीदा ना कर सके। इन इन फैक्टर्स को एड्रेस करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है एक सिक्योर नेशन बनने के लिए। जब पाकिस्तान
अपना इमेज दुनिया में एक सिक्योर नेशन के तौर पे बनाएगा तो दुनिया से इन्वेस्टमेंट आएगी, दुनिया के लोग सैर व तफरीह के लिए पाकिस्तान का रुख करेंगे, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा है। और ये भी फ़ायदा होगा कि इस वक्त जो इकनॉमिक वल्नरेबिलिटी है, इससे पाकिस्तान की जान छूट जाएगी, क्योंकि फ़ॉरेन पीपल जब आते हैं तो अपने साथ अपने मुल्क की करेंसी लेके आते हैं, और जिस कंट्री में भी जाते हैं उस कंट्री के करेंसी के साथ उसको एक्सचेंज करते हैं, तो इससे पाकिस्तान की रेवेन्यू जनरेट होती है। पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, तो उसमें जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बजाय इसके कि वो कंट्री जाए IMF से, वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा ले मज़ीद। इससे क्या होंगे, इससे इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी वो मज़ीद बढ़ेगी बल्कि कम नहीं होगी। बजाय इन चीज़ों के पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो अंडर डेवलप्ड, तो इनको उनको चाहिए कि अपने मुल्क को एक सिक्योर नेशन के तौर पे दुनिया के सामने पेश करें, ताकि दुनिया उसमें इंटरेस्ट ले, इन्वेस्टमेंट आए उसमें। सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज ने बहुत सारे पाकिस्तान ने मल्टीफेसेटेड अप्रोच किया ताकि वो काउंटर कर सके तमाम इवॉल्विंग थ्रेट्स को। इसमें मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान मॉडर्नाइजेशन एफर्ट करता है ताकि मॉडर्नाइज किया जाए उन तमाम सेक्टर्स को जो इशू काज कर रहे हैं पाकिस्तान की नेशनैलिटी में। तो पाकिस्तान को चाहिए कि तमाम को मेन स्ट्रीम में लाया जाए और उन सबको कहा जाए कि इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। और काउंटर टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान के जो ऑपरेशंस हैं वो तमाम फोकस्ड होने चाहिए ताकि टेररिज्म को काउंटर किया जाए। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव ली जाए। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव किस तरह से ली जाए? बायलैटरल मल्टी लैटरल इंगेजमेंट बढ़ाई जाए दुनिया के साथ, अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मजबूत किया जाए दुनिया के साथ। जितना अच्छा रिश्ता होगा पाकिस्तान का, दुनिया उतनी कदर करेगी, उतनी इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में। रीजनल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना पाकिस्तान के तमाम प्लानिंग में सबसे बड़ा एम जो है, मकसद जो है, गोल जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना होना चाहिए। सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए पाकिस्तान को। ये क्रूशल है, ये बहुत ही अहम है, किरदार किरदार अदा करते हैं तमाम इंटरनल इंस्टेबिलिटी के रूट काजेज़ को एड्रेस करने में और उनको उनको ख़त्म करने में। जब हम रूट काजेज़ को एड्रेस करेंगे, उनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, जब पॉजिटिव एजेंट ही नहीं रहेगा तो डिजीज़ काज नहीं होगा। हमें पॉजिटिव एजेंट्स को ढूंढना है, उन पॉजिटिव एजेंट्स को ख़त्म करना है। वो जिस बीमारी को फिर काज कर रहे होते हैं वो बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और रिकमेंडेशन क्या है? एंटिसिपेटिंग फ्यूचर चेंजेस इन सिक्योरिटी डायनामिक्स इज़ एसेंशियल फॉर प्रोएक्टिव प्लानिंग। अगर मज़ीद पाकिस्तान ने प्लानिंग करनी है तो तमाम फ्यूचर चेंजेस को सामने रखे, मद्देनज़र रखे और उन सब को देख के अपनी प्लानिंग करे। पॉलिसी रिकमेंडेशन शुड फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग डिफेंस कैपेबिलिटीज़। पाकिस्तान को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मज़ीद मजबूत बनाना चाहिए। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को इन्हांस करना चाहिए, उसकी स्पीड बढ़ा देनी चाहिए और उसके जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको भी बढ़ाना चाहिए। इंटरनल इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए, उनके रूट काजेज़ को एड्रेस करना चाहिए। कम्प्रिहेंसिव और सस्टेनेबल अप्रोच हो नेशनल सिक्योरिटी को गेन करने में। अब ये जो कम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स पाकिस्तान के लिए ये मज़ीद एक फाउंडेशन, एक बुनियाद मुहैया करती हैं ताकि पाकिस्तान मज़ीद प्लानिंग करने से पहले एनालाइज करे और स्ट्रेटजिक प्लानिंग करे तमाम चैलेंजेस को एड्रेस करने में जो कंट्री फेस कर रही है, ताकि नेशनल सिक्योरिटी को हासिल किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको इस लेक्चर सुनने से किसी भी किस्म का कोई पॉजिटिव फ़ायदा हो तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।